वो क्या है? वो शायद उस बड़ी नाव पर होंगे जो मुझे दिखी थी। बचाओ बचाओ, एक बड़ी बिल्ली हमें खाने वाली है। हाँ? हे, तुम दोनों ठीक हो ना? वो हमें मार डालेगी। ठीक है। और तुम बिल्ली नहीं हो ये जानकर खुशी हुई। ये लो तुम्हारी टोपी। तुम कौन हो? मैं सैम हूँ और मैं यहाँ अपनी आजादी की तलाश में आया हूँ। हाँ, मेरा नाम पतलू है और ये मेरा दोस्त मोटू है। और क्या जानना चाहती हो? वैसे भी हमें एक बात काफी मिलती जुलती है। हमने भी अपनी नाव आजादी के लिए छोड़ दी। अच्छा, तो क्या अब हम दोस्त हैं? हाँ, सुनकर अच्छा लगा। यहाँ पे कोई और नहीं है? वैसे हम हैं कहाँ पर? मुझे इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम यहाँ जी भर के जी सकते हैं। ये बात तो ठीक है, पर खाने के लिए कुछ मिला? हाँ, ऐसी आजादी किसे चाहिए जिसमें खाने के लिए कुछ मिले ही नहीं। नाव पे चढ़ने से पहले हम कुछ खा भी नहीं पाए और अब पेट में खलबली मची है। खाना तो नहीं मिला मुझे, पर भौंकने जितनी शक्ति है मुझ में। संतरा है उधर। लेकिन वो हमें क्यों देगा? नहीं, मेरे गेंद को हाथ मत लगाना। गेंद? मुझे लगा कोई फल है। क्या तुम यहाँ पे नए हो? काश मैं भी उसकी तरह उड़ पाता। इसे कहते हैं आजादी। वो कुछ भी देख सकती है। संभल के। अरे तुम दोनों एक चिड़िया से डर गए। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी। कुछ मिल सकता है खाने को? क्या तुम खाना ढूंढने में हमारी मदद करोगी? मैं ना। तुम्हें भूख लगी है क्या? तो चलो जंगल की तरफ। सच में? वहाँ कुछ मिलेगा क्या खाने को? हमें सावधान रहना होगा क्योंकि हम जंगल में किसी का भी शिकार बन सकते हैं। अंदर शेर भी हो सकता है। नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। परेशान मत हो, मुझे जंगल का रास्ता पता है और मेरे वहाँ पर दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो बुरा नहीं मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वो सब बहुत अच्छे हैं। अब तुम सब मेरे पीछे आओ, मैं रास्ता दिखाती हूँ। क्या जंगल में पनीर मिलेगा? नहीं, पर मुझे पता है कि तुम्हें वहाँ खाना मिल जाएगा। हमें यहाँ रुककर दूसरे जहाज का इंतजार करना चाहिए। पर मुझे भूख लगी है। फिर तो अंदर जाना ही पड़ेगा। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, दोस्तों? हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी आ सकती तो हो। चलो मेरे पीछे आओ, ठीक है? चलो। और कितनी दूर जाना है? मुझे समंदर की याद आ रही है। हाँ, कम से कम वहाँ खाने के लिए पकवान तो थे। और उस बिल्ली से तो पीछा छूटा। मुझे उस किनारे पे वापस जाना है। भले ही खाने को कुछ नहीं था, पर कम से कम वहाँ आजादी तो थी। चलो बस और थोड़ी दूर। तुम दिख नहीं रही हो मैना। सच में? तो फिर मेरी आवाज के पीछे आओ। हमें कैसे पता चलेगा कि ये तुम हो? मैं गाना गाऊंगी, तुम पहचान जाओगे। चलो
चलो देखो, निकलो यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है। मजाक मत करो। चलो भागो यहाँ से। सैम, कहाँ हो तुम? कहाँ छिपे हो? सैम, सैम वापस आ जाओ। वो देखो। सैम, तुम कहाँ चले गए थे? एक अजीब से पौधे ने मेरी गेंद खा ली थी। तो ये बात है, लगता है हम खो गए हैं। खो गए? मैना की आवाज भी नहीं आ रही है और कहीं दिख भी नहीं रही है। पता नहीं कहाँ चली गई हमें छोड़कर। उम्मीद है हमें भूली नहीं हो वो। अब मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ खाने की किसको पड़ी है? कम से कम आजादी तो है। मेरे पेट को समझ नहीं आता। वो मैना ही है ना? हाँ। यहाँ क्यों रुक गए? चलो। जान बच गई। सीधे चलते रहो, बस पहुँचने वाले हैं। बस सामने ही है। एलेक्स, एलेक्स, दरवाजा खोलो। बोलो मैना, तुम्हारे यहाँ 3 मेहमान आए हैं। बहुत भूखे और थके हुए हैं। ये लोग कौन है मैना? तुम्हें कहाँ मिले? मुझे ये समंदर किनारे मिली थी, खाने और आजादी की तलाश में। तुम यहाँ सुरक्षित हो। एलेक्स सबकी मदद करती है। कैसे हो दोस्तों? मैं एलेक्स हूँ, जंगल की वैद्य। मेरा नाम सैम है। ये मेरे नैना वाले दोस्त मोटू और पतलू हैं। हम आज ही मिले हैं। मैना कह रही है तुम लोग भूखे हो? हाँ। बहुत भूखे। हमने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। भूख से मेरा पेट पिचका जा रहा तुम्हारे पास है। कुछ खाने के लिए है क्या? हाँ, मैं अभी जाकर देखती हूँ, खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। एक वैद्य के पास कुत्ते के खाने के लिए क्या होगा? जो भी हो बस स्वादिष्ट होना चाहिए, है ना? मूंगफलियाँ भी चलेंगी। ये शायद काफी होगा। यहाँ इंतजार करने से अच्छा है कि मैं गाना गाऊं। बेट शायद मैं तुम्हारे गाने पे भी ध्यान ना लगा पाऊँ। बस वो कहीं खाने के लिए हमारे लिए सूखी घास न ले आए। हाँ। मैं आ गई। जल्दी करो एलेक्स, बहुत भूख लगी है। मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये मोटू और पतलू के लिए, ये तुम दोनों के लिए काफी होगा। और सैम, मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ लाई हूँ। ये मुझे समंदर किनारे मिली थी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। खा के देखो। मजा आ गया। तुम कितनी अच्छी हो एलेक्स। शुक्रिया। तुम जाकर बच्चों को ले आओगी? बस अभी आई। मेरी बात सुनो सब। मुझे आज समंदर किनारे 3 दोस्त मिले। मैं उन्हें एलेक्स के पास ले आई और वो चाहती है कि तुम उन सब से मिलो। क्या तुम सब मेरे साथ चलोगे? हाँ, क्यों नहीं? तो फिर चलो एलेक्स के पास। चलो। डरो मत दोस्तों, वो सब जंगल के दोस्त हैं। क्या तुम सब किनारे से आए हो? कह सकते हो। हाँ।
अरे ये कैसा फल है दोस्त? फल नहीं है, ये गेंद है। अच्छा तो ये किस काम आती है? खेलने के? हाँ, मैं इससे खेलता हूँ। ए जरा रुको, तुमसे इंसानों जैसी गंध क्यों आ रही है? हाँ, क्योंकि पहले मैं इंसानों के घर में रहता था इसलिए। तुम्हारा मतलब तुम एक पालतू थे? हाँ, लेकिन मुझे आजादी चाहिए थी तो मैं वहाँ से भाग आया, इसलिए यहाँ हूँ। कितने लंबे पैर हैं इसके, हाँ सच में। और मजबूत भी। क्या ये सच है कि तुम बड़ी नाव से उतरे हो? हाँ, वही वहीं तो, से। हम नाविक हम हैं। नाविक हैं। दरअसल हम समुद्री लुटेरे हैं। हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमने कप्तान की बिल्ली की वजह से जहाज छोड़ा। बिल्ली के रैबिट जोई कैसे खेलेंगे? मेरे साथ चलो, घबराओ मत। ये जगह थोड़ी पुरानी है, लेकिन तुम लोग यहाँ आराम से रह सकते हो। हाँ, शुक्रिया एलेक्स। हाँ। ये जगह अच्छी है एलेक्स, पर दरवाजा थोड़ा छोटा है। हाँ, तो मुझे देखने दो। माफ करना। क्या मुझे भी यही सोना होगा? नहीं सैम, अरे मुझे कोई यहाँ से बाहर निकालो। अगर तुम हमारे साथ चलोगे तो हम भी खेल सकते हैं। नहीं, ये सिर्फ मेरा है। अच्छा तो तुम ही रखो इसे। चलो अब, माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी। हाँ फिर मिलेंगे। मामा, हमने 3 नए फ्रेंड बनाए हैं। उनमें से एक ये है, इसका नाम सैम है। कैसे हो सैम? मिलके अच्छा लगा। शुक्रिया, आपसे भी मिलके मुझे अच्छा लगा चमेली माँ। क्या ये भटक गया है? नहीं, इंसानों की गुलामी से आजादी चाहता था। मैं ये समझ सकती हूँ। हाँ, मैंने पकड़ लिया। मैं पकड़ूंगा, मुझे दो। तुम तो इस खेल में माहिर हो। कैसी हो एलेक्स? बघीरा, तुम यहाँ कैसे? मेहमानों से मिली? हाँ, वो बड़ा चूहा मोटू है। और मैं पतलू, अच्छा हूँ ना? हमें खाने को कुछ मिल सकता है? वैसे मुझे लग रहा था कि मेहमानों को जंगल की सभा में एक बार ले जाना चाहिए। सच में? पर हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? ठीक है, बाद में मिलता हूँ। ठीक है बगीरा। वो कितना गंभीर है। उसके पंजों का आकार देखा? ये नया दोस्त कौन है? कई सालों से मैंने इस जंगल में बकरी नहीं देखी। बकरी बकरी आपको लगता है कि सैम बकरी है? कहाँ से आया है वो? सैम एक कुत्ता है जो अपने मालिक को छोड़कर भाग आया है। एक कुत्ता? हाँ, फिर हमें इसे जंगल की सभा में ले जाना होगा। इसके यहाँ रुकने का फैसला वो करेंगे। अरे आज इतनी जल्दी शिकार पर निकल आई? हमारे मेहमान भूखे हैं, नए मेहमान? वो कब आए? इसीलिए आज रात को सभा है, सबको बुला लो। मेरा तो आज रात सोने का विचार था। सभी जानवरों सुनो, आज रात जंगल में सभा बुलाई गई है। सबसे निवेदन है कि वो इसमें भाग ले। सब लोग सभा में आए जरूर। आज रात जंगल में सभा होने वाली है और ये बहुत जरूरी है। सबसे निवेदन है कि वो सब इसमें भाग ले। सभी जानवर ध्यान से सुने ये बात। फिर से सभा? ऐसे में तो मैं अपनी ये किताब कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। नहीं बच्चों, अभी मुझे नहीं। भी भूख लगी है माँ। हमें आज रात सभा। ये
ये जंगल की सभा आखिर क्या चीज है सिम्बा? जंगल की सभा में हम सभी जंगली जानवर अपनी परेशानियों को सामने रखते हैं। सच में? क्या मैं भी आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, सभा में आज तुम्हारे जंगल में रहने के विषय पे ही बात होने वाली है। अगर मना कर दिया तो? फिक्र मत करो, मुझे यकीन है कि वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मोटू पतलू, हमें जंगल की सभा में जाना है। चलो भी, उठ जाओ तुम दोनों। नाश्ते में क्या है? वो बाद में, अभी सभा में जाना है। जल्दी चलो। चलो फिर। चलो। मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर खाने को कुछ मिल जाता तो। जल्दी चलो, वरना देर हो जाएगी। नींद आ रही है। ऐसे ही किसी भी चलते फिरते को जंगल का हिस्सा बनाना सही है क्या? नहीं, तुम सही कह रहे हो बल्लू, लेकिन उनको ऐसे तो वापस नहीं भेज सकते ना। शांति, सब शांत हो जाओ। सभा शुरू की जाती है हमेशा की तरह। तो अब हम किसी निर्णय पर पहुंचे उससे पहले हमारे मेहमान यहाँ आकर अपनी बात कहेंगे। याद रखो, अगर वो यहाँ रुके तो इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी होगी, ताकि हम यहाँ आए अपने मेहमानों की परिस्थितियों का आकलन ठीक से कर सके। हम आप तीनों से निवेदन करते हैं यहाँ आकर अपना परिचय दें, उसके बाद हम अपनी चर्चा करेंगे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ध्यान से सुनो ताकि सही फैसला हो सके। मुझे नहीं लगता कि यहाँ रुकने के लायक हैं। जाओ मोटू, पहले तुम ही जाओगे। जाओ भी। मुझे मोटू कहते हैं। मैं आंखों में बड़े सपने लेके लुटेरा बनने निकला था, क्योंकि मैं 7 समंदर की सैर करना चाहता था। इसलिए मैंने और मेरे दोस्त छोटू ने मिलकर नाव चलाने का फैसला लिया और निकल पड़े सैर पर अपने महान लक्ष्य का पीछा करते वक्त ये पतलू बिल्ली से डर गया। ये सच नहीं है, मैं पूरी कहानी बताता हूँ। मोटू कप्तान की मेज से खाना चुराते वक्त रगे हाथों पकड़ा गया था और इसे बचाने के लिए मैं बीच में कूद पड़ा था। नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में चढ़ी हुई धूल अभी तक हटी नहीं है। जी नहीं, अब सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था। इन सब की शुरुआत तब हुई थी जब मोटू अपने लिए एक दिन नाश्ता लेने के लिए जा रहा था। चलो भागो, भागो, भागो। अलविदा, अलविदा, अलविदा। अलविदा, अलविदा। और अब हम यहाँ हैं। बस कहानी सुनाई इसने, हैं? अगर तुम चोरी नहीं करते तो तुम्हें भटकना नहीं पड़ता। सही कहा, तुम किस्मत वाले थे कि बच के निकल गए। क्या तुम अभी भी लुटेरे बनना चाहते हो? नहीं नहीं जनाब, समुद्र पसंद नहीं है। मेरा समंदर का लुटेरा। अगर तुम हमसे वादा करो कि तुम चोरी नहीं करोगे तो तुम यहाँ रह सकते हो। इन्हें जंगल ले जाकर कानून पढ़ाने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। हाँ, ये सही सुझाव है। अगर इजाजत हो तो मैं सैम को अपने साथ रखूंगी, अगर आप सब कहें तो। पहले उसे ठीक से जान तो ले हम। मेरा नाम सैम है। मैं जब छोटा था तब से ही मनुष्यों की कैद में रह रहा था। वो जैसा कहते थे मुझे वैसे ही करना होता था। रात में वो मुझे बांध के एक जगह रखते थे, यहाँ तक कि खाना खाते वक्त भी। और एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ से भाग जाऊंगा। सही कह रहा है ये। कहानी तो बड़ी दर्दनाक। हमारे बीच रहने के लिए जंगल का कानून सीखना होगा, समझे तुम? सही कहा, और अगर इसका पालन नहीं करोगे तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, समझे? सैम, चलो उठो और बताओ कि तुम कानून का पालन करोगे। हाँ, मैं पालन करूँगा। और हम दोनों भी। और हम वादा करते हैं कि अब हम चोरी नहीं करेंगे। बाकी सब समय पर छोड़ दो। हाँ, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए।
वो पिल्ला काफी ईमानदार लगता है। जो मेरी तरफ से हाँ है। को यही रहना चाहिए। साथियों, मुझे लगता है आप सभी ने फैसला कर लिया है कि ये तीनों यही रुकेंगे। तो आज से ये जंगल में तब तक रुकेंगे जब तक नियमों का पालन करेंगे। तो सभा समाप्त होती है। अब तुम्हारी गेंद हम सबकी हो गई। मुझे अपनी तरह लुटेरा बना सकते हो? नहीं सही नहीं, कहा। लुटेरा बनना कोई अच्छी बात नहीं है। चलो बच्चों, घर चलकर खाना खाते हैं। तो क्या तुम दोनों मेरे साथ चलकर मेरे घर में रहना चाहोगे? मूंगफलियाँ हैं क्या? हाँ, बहुत सारी हैं। जल्दी चलो। इन नए छुटकुओं के यहाँ आने से हमें थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि वो यहाँ हम सब के साथ रहेंगे। अरे मोटू, कोशिश करो। वो बहुत मोटा है, कभी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। मोटू, रस्सी को कसकर पकड़ो जरा। काफी ऊंचा है। आ जाओ। मेरी प्रयोगशाला में तुम्हारा स्वागत है। शर्मा मत, आ जाओ, आ जाओ। इससे मैं अपने जंगल के दोस्तों के लिए काढ़ा बनाती हूँ। इस जगह तो सिर्फ बीमार प्राणियों को ही आना चाहिए। हाँ, सही कहा। क्या तुम जड़ी बूटी इकट्ठा करने में मेरी मदद करोगे? बताओ। हाँ, ये पतलू तुम्हारी मदद करेगा। ये इस काम में बहुत माहिर है। क्यों पतलू? बस भी करो मोटू, इतनी तारीफ मत करो। शुक्रिया। तो फिर तुम दोनों मेरे साथ काम पर लग जाओ। हम दोनों जल्दी सीख जाएंगे एलेक्स। और मेहनती भी है। तो ठीक है, अब से तुम दोनों मेरे सहायक हो। ये तो खुशी की बात है। वैसे ये रोज रोज मेरे लिए ऊपर चढ़ पाना मुश्किल है। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक रस्सी यही रहेगी। फिर चलो मिलते हैं। मिलते हैं। शुक्रिया एलेक्स, शुभ रात्रि। तुम्हें डर लग रहा है क्या सैम? नहीं, पर अजीब है। तुम चाहो तो अंदर सो जाओ। नहीं, मैं अपने दोस्तों के पास रुकना पसंद करूंगा। तो अब हमें सोना चाहिए। तुम बीच में सो जाओ। सो जाओ चमेली, तुम्हें अंदर जाकर आराम करना चाहिए। बगीरा और मैं बच्चों पर नजर रखेंगे। रात काफी हो गई है, अब तुम सो जाओ। शुक्रिया अगस्त्या, इन सब का ख्याल रखते हुए मैं बहुत थक गई हूँ। अब आराम करूँगी। एक बात याद रखो, तुम्हारी मदद के लिए हम सभी हैं यहाँ पर। चुप रहो अगस्त्या, सिम्बा और उसके दोस्त सो गए। मैं तुम दोनों का किस तरह शुक्रिया अदा करूँ? हमें इन बच्चों को जंगल में रहने का तरीका सिखाना होगा चमेली। सही कहा, उन्हें मिलजुल कर रहना सीखना होगा। ये जरूरी नियम है। हाँ, मुझे यकीन है वो हमें निराश नहीं करेंगे और वो जंगल के कानून का ठीक तरह से पालन करेंगे, वरना उन्हें जंगल छोड़ना होगा। पर मुझे विश्वास है ऐसा नहीं होगा। हटो यहाँ से, तुमने सारी जगह घेर ली है। इतना लाज ठीक नहीं है मोटू। तुमने क्या सीखा आज? हाँ, बस उन सब पर नजर रखनी होगी। 2 साहसी चूहे और 1 सफेद कुत्ता अपनी आजादी ढूंढने निकले हैं। क्या वो यहाँ रहकर जंगल के नियम सीख पाएंगे? अब ये तो हमें आने वाला समय ही